हमने प्रथम पाली का परीक्षा को रद्द करने का काम किया और स्पष्ट रूप से जो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीति कर रही है उसको तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। युवाओं के साथ हम कभी भी छल नहीं होने देंगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। 8 साल सरकार को हुआ, 16 करोड़ मिलना चाहिए था, मिला है कितना? 7,22,000। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, बीएसएससी का एग्जाम कैंसिल हो गया है। इस पे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीबीआई की जांच की मांग की है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या ये जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये बताइए कि सबसे पहले कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था वो लीक कैसे हो गया, और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मांग की है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। देखिए, इस लीक मामले में जो अभियुक्त थे सभी पकड़े जा रहे हैं और आप देखे होंगे कि तत्परता के साथ आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से जांच की जा रही थी। जांच की प्रक्रिया चल रही है और स्वयं बीएसएससी के चेयरमैन मोतिहारी गए थे। वहाँ जो सेंटर से लीक हुआ था उस सेंटर का मुआयना किए, वहाँ से कुछ लोगों को उठाया गया और गिरफ्तारियाँ हुई है। ये स्पष्ट प्रमाण है। देखिए, इसमें लीक नहीं है, इसमें क्वेश्चन आउट किया गया एग्ज़ाम के 1 घंटे के बाद। ये कहीं ना कहीं जो लूप हॉल था सेंटर का था, उस सेंटर को चिन्हित किया गया, उस सेंटर को ब्लैक लिस्टेड किया गया है और स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा है कि ऐसे जो भी सेंटर इस मामले में लिप्त रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए और उनके जो प्रबंधक है, जो वहाँ पर ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ पर पदाधिकारी स्थापित थे, सभी लोगों को जांच की श्रेणी में लाया गया, सबसे पूछताछ की जा रही है। आप देखेंगे स्पष्ट रूप से सारी बातें सामने आ जाएंगी। ये बताइए कि हमेशा बिहार में ऐसा देखा जा रहा है कि कभी बीपीएससी का, कभी बीएसएससी का एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर वो आउट हो जाता है। इससे दूसरे राज्यों में कैसा इसका बिहार का जो है वो कैसा इमेज बनता है, और जब इतने कड़ी सुरक्षा के बीच में एग्ज़ाम लिया जाता है, सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो किसका हाथ रहता है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है? देखिए, बिहार ही में नहीं, उत्तर प्रदेश में 2021 में भी क्वेश्चन आउट हुआ था। वहाँ 17.5 लाख विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया। अब तक उस क्वेश्चन आउट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक वहाँ पर दोबारा एग्जामिनेशन लिया भी नहीं। यहाँ बीपीएससी का जो क्वेश्चन आउट हुआ था, आप सभी लोगों को पता है कि उस समय हम लोग प्रतिपक्ष में थे। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जल्द से जल्द पुनर्परीक्षा ली जाए, और हम लोग जब सत्ता में आए, महागठबंधन की जब सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तत्क्षण कार्रवाई करते हुए उस बीपीएससी की परीक्षा लेने का काम किया और स्मूथली परीक्षा हुआ और बेहतर ढंग से परीक्षा हुआ। सारे परीक्षार्थी मुस्कुराते हुए घर के लिए निकले। ये हमारे जो सरकार का कदम है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि हम लोग परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चूँकि हम जानते हैं कि ये सरकार रोज़गार देने वाली सरकार है, ये सरकार नौकरी देने वाली सरकार है, और इस पर जो युवाओं का विश्वास बना है उस विश्वास को हम और मजबूत करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम बेहतर भविष्य के लिए छात्रों के और उनके चेहरे पर खुशियाँ हों, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, इसके लिए जो हम काम करते हैं वो स्पष्टता के साथ दिखे। और ये दिखने का ही परिणाम है कि हमको जब पूरे एविडेंस मिले तो हमने प्रथम पाली का परीक्षा को रद्द करने का काम किया और स्पष्ट रूप से जो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीति कर रही है उसको तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। उसने 2014 में सरकार बनने से पहले वादा किया था देश के नौजवानों से कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। 8 साल सरकार को हुआ, 16 करोड़ मिलना चाहिए था, मिला है कितना? 7,22,000। ये स्पष्ट प्रमाण है कि युवाओं के प्रति इनकी कोई सोच नहीं है। ये नफरती भाषा वाले लोग नफरत फैला करके युवाओं को दिग्भ्रमित करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते रहे हैं। जब से महागठबंधन की सरकार आई है इन नफरती लोगों की भाषा बदल गई है, अब रोज़गार पर बोलने लगे हैं। ये हमारे द्वारा जो संकल्प है कि रोज़गार और नौकरी देने का हम जो वादा किए हैं उसको अमल में लाने का काम करेंगे। उसके बाद से नफरत भाषा बोलने वाले भी अपनी बात और अपनी भाषा को बदल दिए। ये कहीं ना कहीं हमारी जीत है और स्पष्ट प्रमाण है कि हम युवाओं के प्रति किस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं के साथ हम कभी भी
छल नहीं होने देंगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और जो लोग युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक ले तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, उत्तर प्रदेश में बड़ा लीक आउट हुआ था, उसमें सैकड़ों लोग पकड़े गए थे। जो किंग पिन थे अभी भी वो बचे हुए हैं, जो सरकार के महत्वपूर्ण अंगों में से लोग थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी पर देखने से पहले स्वयं में झांक ले तो बेहतर रहेगा। क्योंकि उनकी राजनीति शुचिता नहीं बल्कि भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लोगों के बीच उजागर हो चुका है कि ये किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में और रोजगार को समाप्त करने के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। हम दो हमारे दो की नीतियों पर चलने वाले लोग 135 करोड़ देशवासियों को कहाँ पहुँचा दिए हैं, यह स्पष्ट प्रमाण है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बताइए कि विजय सिन्हा ने जो मांग की है सीबीआई की जांच होगी या नहीं होगी, और आयोग ने जो कहा है कि जिनके पास से प्रश्न पत्र पहले से मिल चुके थे वो उन्हें दे, तो दूसरी और तीसरी पाली के एग्जाम के बारे में क्या लगेगा कि वो भी कैंसिल होगा या नहीं होगा? सबसे पहले विजय सिन्हा जी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं उनका अलग अलग कहीं ना कहीं डिमांड है। ये पहले स्पष्ट कर रहे हैं कि विजय सिन्हा जी की बातों को माना जाएगा कि सुशील मोदी की बातों को माना जाएगा कि संजय जायसवाल की बातों को माना जाएगा। इन लोगों में आपस में ही विरोधाभास की स्थिति है। ये स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में ना नियति ठीक है ना नियत ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर गेम बढ़ाने की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को मात देने के लिए, और शाह और मात का खेल जो भाजपा के अंदर चल रहा है वो बिहार की जनता नहीं भुगते। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से सचेत हैं और ऐसे लोगों को राजनीति का मौका नहीं देंगे जो युवाओं के रोजगार के साथ, युवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा के साथ खिलवाड़ करने के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। वैसे लोग मुंह की खाएंगे, पहले भी खाए हैं, आगे भी खाएंगे। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एजाज अहमद थे। क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है उसके लिए जांच हो रही है। जिस सेंटर पे लीक हुआ है वहां पे जितने अधिकारी थे उन सब पे कार्रवाई की जा रही है, ऐसा एजाज अहमद ने कहा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बारे में इन्होंने कहा कि वहां पे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हो, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो या सुशील कुमार मोदी हो, उन सब में खुद ही होड़ लगी रहती है कि किसे आगे आना है। सभी अलग अलग बयानबाजी करते हैं। क्या कुछ कह रहे थे एजाज अहमद, आपने साफ तौर पे सुना। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।